बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज की हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2 न्यू बुक के लिहाज से हल करेंगे। न्यू बुक में ये क्वेश्चन है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा। इन सब का आंसर वो कहता है 1 के इक्वल है। इसमें हमने सबसे पहले दो फॉर्म्स हमारे पास हैं। एक है हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और दूसरी cos अल्फा प्लस बीटा। इसको हम कॉमन लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू कॉमन लिखने के बाद हमारी फॉर्मेशन क्वेश्चन की ये हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा इनटू, इसमें ये वैल्यू आ जाएगी cos अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस एक cos बाहर चला गया है कॉमन, और इधर बेटा वैल्यू रह जाएगी 2 साइन अल्फा साइन बीटा एंड ब्रैकेट क्लोज। बाकी वैल्यू हमने वैसे ही अभी लिखनी है। जब इसको हमने हल करना है cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगा, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और इसके साथ 2 प्लस 2 हो रहा है तो a1 माइनस होकर वैल्यू दोबारा से क्या हो जाएगी, इस किस्म की हो जाएगी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस इस cos को हम लिख देंगे बेटा cos अल्फा cos बीटा एंड माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और नेक्स्ट हमारी अगर पैरेंथेसिस है आना तो इसमें भी माइनस है, लेकिन जब ये प्लस का 2 होगा तो वो एक वैल्यू कैंसिल होने के बाद इसकी फॉर्मेशन में बेटा ये बन जाएगी cos अल्फा cos बीटा प्लस एक रकम इस वाली बन जाएगी साइन अल्फा एंड साइन बीटा। यही स्टेप इसका समझने वाला है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि दो वैल्यूज है बेटा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये फॉर्मेशन क्या हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ये फॉर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये होगी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की मीनिंग क्या होंगे, cos स्क्वायर अल्फा एंड cos स्क्वायर बीटा माइनस बी स्क्वायर की जगह पर बेटा क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा। ओके, अब इसने हमारे पास देखने में साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और इधर क्या है बेटा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, इन दोनों को हम रिमूव करते हैं। अच्छा, वो भी रिमूव हो सकते हैं और इन दोनों की वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की आइडेंटिटी के जरिए से दोनों पैटर्न से सॉल्यूशन बन सकता है। तो अब अगर हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर ली साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos की वैल्यू रिप्लेस की बेटा, तो हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, और फिर cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। क्या किया इन दोनों पे, हमने ये लिख देना है नो यूज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब थीटा की जगह पर बाज़ का अल्फा आ जाएगा, बाज़ का बीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की वजह से हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और cos स्क्वायर बीटा की जगह पे हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। फायदा क्या होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू इसके साथ कैंसल हो जाएगी।
देखते हैं क्या बनता है, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा वैसे का वैसे लिख दिया। अब नेक्स्ट में हमारे पास जो वैल्यू बनेगी उसकी फॉर्म ये हो जाएगी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 आएगा। अब उसके बाद बेटा जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, जब ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। तो नेक्स्ट में वैल्यू क्या बेटा, ये वाली वैल्यू है माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा। अंडरस्टैंड? ये बेटा हमारे सामने दो वैल्यूज हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स। ये पॉजिटिव फैक्टर, ये नेगेटिव फैक्टर कैंसिल। उसके बाद इधर आ जाए, ये साइन स्क्वायर अल्फा पॉजिटिव, ये साइन स्क्वायर अल्फा नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल। उसके बाद ये साइन स्क्वायर अल्फा पॉजिटिव, ये साइन स्क्वायर बीटा नेगेटिव, कैंसिल। तो बाकी देखें, अगर लाइन के अंदर हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या है, रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास बेटा 1 है, और वही किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस तरह से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। दोबारा से इसको रिवाइज कर देता हूँ। इसमें हमने किया क्या है, सबसे पहले ये cos स्क्वायर था और इधर सिंगल पावर थी, ये cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन लिखा, इधर आ जाएगा हमारे पास cos अल्फा प्लस बीटा प्लस ये वाली 2 वाली वैल्यू 2 साइन अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट में अगर इसका हम स्क्वायर खोलते हैं वो भी इसी तरह माइनस में आएगा, लेकिन ये +2 और माइनस एक वैल्यू प्लस वाली बन गई। ये cos अल्फा प्लस बीटा हमने एक्सपेंड किया, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। फिर इस जगह पर आकर हमारे पास जो फॉर्म बनी है वो ये है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके इक्वल है बेटा, ए स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मेशन हमने जब लगाई तो ये हमारे पास फैक्टर आ गया, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा। नेक्स्ट में अगर दूसरी आइडेंटिटी, नाउ वी यूज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस जगह से हम लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर थीटा अल्फा है तो आइडेंटिटी अल्फा में इसकी जगह में वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। अगर थीटा को हम बीटा रिप्लेस करेंगे तो वो हो जाएगी 12 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी तमाम वैल्यूज आपके सामने आ गई। कुछ वैल्यूज पॉजिटिव हैं, कुछ वैल्यूज नेगेटिव है, वो तमाम एक दूसरे के साथ कैंसिल होने के बाद नीचे लास्ट में रिमेनिंग वैल्यू इज ओनली 1। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।